जलोटा जी से। अनूप जलोटा जी भजन की दुनिया के आधुनिक युग में प्रणेता के रूप में माने जा रहे हैं और महर्षि महेश योगी जी से जब उनकी पहली मुलाकात हुई, किस तरह के उनके विचार उनके मन में उमड़े घुमड़े और फिर उन्होंने भजन को जोड़ करके महर्षि जी के साथ किस तरह से अपने जीवन को भी आगे बढ़ाया और आज महर्षि जी की 99वीं जयंती पर 100 साल पूरे होने वाले हैं। उस अवसर की तैयारी पर अपने भजनों का गुलदस्ता महर्षि जी के चरणों में प्रस्तुत करने की तैयारी कर रहे हैं। और मैं अनूप जी से चाहूँगा कि अनूप जी, जब आप पहली बार हॉलैंड गए और महर्षि महेश योगी जी से आपकी मुलाकात हुई, तो याद आता है आपको वो क्षण क्या रहे, उस महान विभूति से आपकी मुलाकात हुई थी? कैसे भूला जा सकता है ऐसे दिव्य आत्मा को, एक बार मिलकर कई जीवन तक याद रहेगा। हंसी हंसी में बहुत बड़ी बड़ी बातें सिखा जाते थे, खुद हंसते रहते थे और ज्ञान लोगों तक पहुंचाते रहते थे। इस तरह के लोग कहाँ होते हैं। मैं जब वेदों को रिकॉर्ड करना चाहता था, मेरा मन था कि मैं वेदों को गाऊं, तो मैंने सोचा मैं किसके पास जाऊं ये समझने के लिए कि वेदों को कैसे गाऊं। तो एक ही व्यक्ति का नाम मेरे ध्यान में आया कि और कोई तो हो नहीं सकता, हॉलैंड चलते। और मैंने सूचना भेजी कि मैं आ रहा हूं दर्शन करने। उन्होंने कहा बिल्कुल, आपका स्वागत है, आइए, भजन भी गाइए यहाँ के। मैं पहुंचा एयरपोर्ट पे, उनकी लंबी सी गाड़ी आ गई मुझे लेने और आश्रम मतलब इतना बड़ा, उसमें मुझे लगता है 200-250 कमरे तो होंगे, इतनी बड़ी वो बिल्डिंग। और उसमें लोग जिस तरह से जीवन व्यतीत कर रहे हैं, पूरी तरह समर्पित, ईश्वर की ओर समर्पित, ध्यान की ओर समर्पित, योग की ओर समर्पित, ये सब कहीं देखने को मिलता नहीं। वहाँ जाके मैंने उनको ये कहा कि महर्षि जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि यदि स्वर्ग की कोई कल्पना की जा सकती है तो वो आपका आश्रम ही है। बहुत बहुत बिल्कुल सही कहा। लगता है स्वर्ग है, जब रात में लाइट वाइट जलती है सब होता है। मैंने कहा स्वर्ग ऐसा ही होगा कुछ उस परिकल्पना को ऐसे होगा किया जाता, बिल्कुल। और फिर मैंने उनसे कहा कि अब आपसे जो मुझे कुछ चर्चा करनी है वो कब करूं। तो कहने लगे रात को 2-2:30 बजे करेंगे। वो सोते कब थे मुझे पता ही नहीं। मैं आपसे अपना अनुभव शेयर करूं, जी हाँ। महर्षि जी के साथ अगर मिलने के लिए मैं 11 बजे दिन में गया हूं और कई बार मैं सुबह 5 बजे तक देख रहा हूं कि महर्षि जी उसी तरह से बैठे हुए हैं और लोगों से बातें कर रहे हैं। वो सोने कब गए पता नहीं है, 10 बजे फिर लोग पता ही बैठ नहीं। गए। मैं तो रात को 2:30 बजे, कहते 2:30 बजे आज ठीक है। मैंने कहा कौन से 2:30 बजे कहते रात के। मतलब दिन रात इनके लिए कोई चीज नहीं है। कार्य करना है तो 24 घंटे करना है। जब समय मिल गया थोड़ा सो गए, नहीं तो 24 घंटे काम हो रहा है। ऐसे लोग अब नहीं आएंगे धरती पे, अब उनकी कल्पना की जा सकती। यानी उनको त्रिकालदर्शी कह सकते हैं। बिल्कुल कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। कि महापुरुषों का, सन्यासियों का, संतों का कोई जन्म दिवस जैसा कुछ मेरे ख्याल से नहीं होता है। वो तो एक प्रकृति का नियम है, इस हिसाब से जन्म तो लेना पड़ता है। वैसे तो उनका अवतार होता है इस समाज में आकर के, और वो एक सेलिब्रेशन इटसेल्फ हो जाता है उनका जन्म होना। तो जन्म दिवस को एक दिन ना मना के हमारे ख्याल से तो अपने महापुरुषों को, अपने गुरुओं को, अपने ज्ञान देने वालों को हम रोज ही याद करें और रोज ही उनके जन्मदिन को मनाएं, रोज ही समारोह मनाएं, तो भी कम नहीं होगा। For the welcome note. बहुत बहुत शुक्रिया और आभार अजय जी। और जैसा अजय जी ने बताया कि वर्ष में 2 बार हमें मौका मिलेगा जब हम इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन करेंगे। और जैसा कि अजय जी ने कहा,
इस तरह के कार्यक्रम ऐसे महानुभावों को याद करने का ही नहीं, बल्कि उन्होंने जो मार्ग दिखाया उस मार्ग पर हम चलते रहे, ये स्मरण करने का मौका होता है। और योग और भगवती ध्यान, ये जो दो चीज़ें महर्षि जी ने दी, खास करके दिया तो बहुत कुछ, लेकिन ये दो चीज़ें जो हैं हमें इसको सहेज कर रखना है, नई पीढ़ी तक पहुंचाना है और दुनिया भर में इसको फैलाना है। तो उसके लिए इन कार्यक्रमों का आयोजन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और अब हम एक छोटी सी फिल्म यहाँ पर चलाएंगे। ये फिल्म महर्षि जी के ऊपर है और इस फिल्म का निर्माण किया है श्री वीरेंद्र मिश्र जी ने। वीरेंद्र मिश्र जी वरिष्ठ पत्रकार हैं और देश के जाने माने पत्रकार हैं, बहुत वरिष्ठ पत्रकार और साथ साथ डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर हैं। महर्षि जी को लेकर उन्होंने जो कुछ काम किया उसको लेकर उन्होंने बहुत कुछ बनाया है, कुछ और चीज़ें बना रहे हैं, कुछ नई फिल्में भी महर्षि जी पर बनाई जा रही हैं, वो बहुत जल्द जो है आप देख पाएंगे। लेकिन आज इस कार्यक्रम में हम वो छोटी सी फिल्म महर्षि जी को हमारा एक छोटा सा कह सकते हैं, ये फिल्म एक श्रद्धांजलि के रूप। Changing the destiny of time from the suffering of ignorance to the bliss of knowledge, ushering a dawn of heaven on earth, His Holiness Maharishi Mahesh Yogi began his journey with the avowed intention to change the course of human history. When he first began teaching, he had two main aims: to revive the spiritual tradition that meditation was for everyone and not just the recluse, and to show that the knowledge of Vedanta is compatible with modern science. Maharishi had a message of happiness, saying that being happy is of utmost importance. Success in anything is through happiness. Under all circumstances, be happy. Just think of any negativity that comes to you as a raindrop falling into the ocean of your bliss. His philosophy featured the concept that within everyone is an unlimited reservoir of energy, intelligence, and happiness. Long before the United Nations declared an International Yoga Day in 2015, long before the world supported this UN endorsement, it was the lone crusader Maharishi who took the West by storm. As early as in 1950s, by his amazing Vedic yoga, which he named Transcendental Meditation, a unique spiritual accomplishment, a complete self-immersion in the depth within, an oceanic joy upon calm, endless shores of soul, unending, exhaustless bliss, like a countless tissues of light, a swelling glory taking form within the human mind, the entire cosmos, gently luminous, like a city seen afar at night, glimmering with the infinity of your being. In 1959, Maharishi founded the International Meditation Society with bases in London and then San Francisco. He established his headquarters in Switzerland, then moving to Vlodrop, Holland in 1990. कुमारी अज्या श्रीवास्तव जी को, और वो एक पोयम का प्रेजेंटेशन देंगे, एक कविता पाठ होगा और ये कविता श्री जेपी श्रीवास्तव जी की लिखी हुई। जन्म दिवस मनाएं। महर्षि जी के शुभ जन्म दिवस की ये कैसी बहार है छाई, प्रकृति ने इस शुभ अवसर पर ये निराली सज्जा सजाई। चलो पूजा की थाली सजाएं, श्रद्धा सुमन चरणों में चढ़ाएं। भारत माता की मुकुटमणि, दिव्य जगत की अनुपम शोभा, कली के गहन अंधकार में दे रहे ज्ञान की निर्मल आभा। इस आभा से जीवन चमकाएं, महर्षि जी का जन्मदिन मनाएं। धोले मानव अब अपना कलमश, बह रही ज्ञान की अविरल धारा, हुआ अवतरण महर्षि जी का, प्रतिभा से विस्मित जग सारा।
हम अपनी लघुता से सकुचाएं, यह जन्म दिवस कैसे मनाएं। अखिल विश्व में फैली उनकी यश गाथा से हैं चकित सभी, विश्ववंद ऐसे युग पुरुष भूतल पर आते कभी कभी। यश गाथा से जीवन हर्षाएं, महर्षि जी का जन्म दिवस मनाएं। इस स्वर्णिम अवसर पर हो रहा उनका अखिल विश्व में अभिनंदन। हे महाभाग, हे महर्षि, स्वीकार करें शत शत नमन। असीम में लय हो असीम बन जाएं, चलो असीम का जन्मदिन मनाएं। जय गुरुदेव। बहुत बहुत आभार अजय जी। और अब आज के मुख्य वक्ता मैं उनको आमंत्रित करता हूं। हमारे साथ ब्रह्मचारी गिरीश मोमाया जी हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो आए और महर्षि जी के बारे में संक्षेप में अपनी बात रखें। श्री गिरीश मोमाया जी। Prakash ji very rightly said that Maharishi came to world as an avatar. When he came to world around 1955-57, world was not in great shape. The first half of the 20th century had seen two great world wars. Millions had killed millions. Humanity was in very great danger. The world saw the atom bomb, the concentration camps, the race of weapons of mass destruction. And that time Maharishi soaked in unity consciousness, in total bliss, total enlightenment. He came to the world with a message of peace, harmony. He told that life is bliss, essential nature of life is bliss, that the purpose of life is expansion of happiness. And he showed the world to direct the mind inwards to the path of enlightenment. Shri Anand Prakash Srivastav ji to address keynote. तो आनंद जी से अनुरोध है कि वो आए और संक्षेप में अपनी बात रखें। आनंद जी। यस्य निःश्वसितं वेदा यो वेदेभ्योऽखिलं जगत् निर्ममे तमहं वन्दे विद्यातीर्थमहेश्वरम्। महर्षि जयंती के इस पावन अवसर पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। 18 साल की उम्र में हम भावातीत ध्यान के शिक्षक बन गए थे। एक बार उनके साथ समय बिता रहे थे तो हंसते हुए उन्होंने अपने कुछ जीवन के कुछ बातें बताई। उन्होंने बताया कि हम गुरुदेव के पास थे और गुरुदेव ने हमें उपनिषद पढ़ने के लिए बोला, तो पढ़ रहे थे। उसका कुछ आता था, संस्कृत में थोड़ा बहुत आता था, बाकी हिंदी का अर्थ समझते थे, कोशिश करते थे। और एक वाक्य में जा कर के अटक गए और हंसते हुए बोले, उस वाक्य में जाके हम अटके तो अभी तक अटके हुए हैं। उन्होंने पूछा कि क्या वाक्य था वो। ने कहा, आनंदाध्येव खल विमानि भूतानि जायन्ते। ये सारी सृष्टि जो है ये आनंद से उत्पन्न हुई है, आनंद में रहती है और उसी में वापस समा जाती है। यानी जीवन आनंद है। महर्षि ने ऐसे ही बात बात में पूछा, वो तुमने नोटिस किया कितना समय लगा था तुमको जब किताब लेकर के आए थे और अभी जब किताब रखने गए हो तो कितना समय लगा? बोला, हाँ नोटिस तो किया। समय क्या था, वो तो गए थे, ले आए थे, वो यहाँ तो अंधेरा था, तो समय काफी लगा। बोलते जब
व्यक्ति की चेतना अपने ऑप्टिमम लेवल से कम में रहती है तो यही होता है। और जहां सतोगुण का प्रकाश जागृत हो गया तो अपने आप सब कुछ सामने दिखने लगता है। अपने आप हम सही काम करते हैं, अपने आप प्रगति भी तेज होती है, उपलब्धि भी ज़्यादा होती है, समय खराब नहीं होता, चोट नहीं लगती, किसी को नुकसान नहीं होता और ना खुद को नुकसान होता है। ये अच्छे से यहाँ पर हम लोग समझ सकते हैं, एक बल्ब से निकला हुआ प्रकाश चारों तरफ जगमगा देता है। तो इस कमरे में बैठे हैं हमारे ख्याल से 200-300 लोग होंगे, 400 लोग होंगे। इतने लोग भी यदि इस संकल्प के साथ अपने घर वापस जाएं कि हम अपने जीवन में सतोगुण को जागृत करेंगे, उतना ही काफी होगा लोगों के लिए प्रकाश के महत्व को समझना। महर्षि जी ने हर चीज को बहुत साधारण रूप से, बहुत वैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत किया और लोगों ने, सारी दुनिया ने उसको माना। इसका हम लॉन्च कर रहे हैं। इस वेबसाइट का जो आप इस वेबसाइट पर जाकर महर्षि जी के बारे में तमाम जानकारी हासिल कर सकते हैं। ये वेबसाइट इस वक्त लॉन्च हो रही है आप सबकी उपस्थिति में। जोरदार तालियों से इस क्षण का स्वागत कीजिए। www.maharshimaheshyogi.in आप इस पर जाकर महर्षि जी के जीवन के बारे में और उनके बारे में सब कुछ जान सकते हैं। उनसे जुड़ी जो तमाम फिल्म्स हैं, जो तमाम क्लिप्स हैं, वो सब इस वेबसाइट पर आपको मिलेंगी। श्री गिरीश जी संस्थान में वित्त और प्रशासनिक मामले देखते हैं। श्री गिरीश जी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महर्षि गंधर्व वेद कार्यक्रमों का आयोजन करते रहे हैं। महर्षि जी के ज्ञान के भंडार पर शोध कार्यक्रमों में गिरीश जी ने जो भूमिका निभाई है वो अत्यंत सराहनीय है। गिरीश जी, संत शेरगिल जी संस्थान के सबसे अनुभवी और समर्पित सदस्यों में से एक हैं, जो पूज्य महर्षि जी के साथ बहुत करीब से जुड़े रहे। श्री संत शेरगिल जी ने देश भर में महर्षि आश्रमों की स्थापना का भगीरथी कार्य किया। उत्तराखंड के खूबसूरत लेकिन दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों में भावातीत ध्यान केंद्रों और आश्रमों की स्थापना के लिए इनके योगदान की जितनी सराहना की जाए वो कम है। श्री संत शेरगिल जी। Sri Sant Shergill Ji, one of the most experienced and dedicated members of the organization, closely associated with H.H. Maharishi Ji, took up the Herculean task of construction of Maharishi ashrams across the country. His contribution in establishing beautiful TM centers or ashrams in inaccessible hilly areas of Uttaranchal deserve special appreciation. राष्ट्रीय स्तर पर भावातीत ध्यान, TM और सिद्धांत को बढ़ावा देने और इनके शिक्षकों के निर्माण में एक अहम भूमिका निभाई है। महर्षि जी के ज्ञान और उनके भावातीत ध्यान, टीएम और टीएम सिद्धि कार्यक्रमों के माध्यम से भारत में लोगों के आध्यात्मिक उत्थान के लिए श्री पेरुमल जी ने कई केंद्रों की स्थापना की है। महर्षि जी के ज्ञान को प्रसारित करने में पेरुमल जी के अभूतपूर्व योगदान की जितनी सराहना करें वो कम है। Shri T.C. Perumal Ji played a vital role in promoting and making TM teachers and siddhas on national level. श्री M.V. रमन्ना मूर्ति जी का है। देश भर में भावातीत ध्यान और सिद्धांत के शिक्षकों को तैयार करने में श्री M.V. रमन्ना मूर्ति जी ने बेहद महती भूमिका निभाई है। भारत में लोगों के आध्यात्मिक उत्थान के लिए इन्होंने ऐसे कई केंद्रों को खड़ा किया जो महर्षि जी के ज्ञान को समाज में प्रसारित कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश सरकार की मदद से श्री कालाहस्ती में सिद्धा केंद्र की भूमि अधिग्रहण के लिए इन्होंने अहम भूमिका निभाई। इस तरह महर्षि जी के ज्ञान के प्रचार प्रसार में श्री रमन्ना मूर्ति जी ने जो भूमिका निभाई वो अविस्मरणीय है। श्री रमन्ना मूर्ति जी। और अब अगला नाम है श्रीमती कोरबी हरिहरन जी का।
परम पूज्य महर्षि जी के भावातीत ध्यान और सिद्धि कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए कई लोगों ने बेहद अनुकरणीय काम किया है। लोगों ने इस काम में अपना पूरा जीवन लगा दिया। ऐसा ही एक नाम है श्रीमती कोरबी हरिहरन जी का। श्रीमती कोरबी हरिहरन जी ने देश के उन हिस्सों में जाकर काम किया जहां काम करना ज्यादा चुनौतीपूर्ण होता है। इन्होंने नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में सैकड़ों लोगों को भावातीत ध्यान तकनीक सिखाई। महर्षि जी के ज्ञान को देश के उत्तर पूर्वी राज्यों तक पहुंचाने में इन्होंने बेहद प्रशंसनीय काम किया। श्रीमती कोरबी हरिहरन जी दक्षिण भारत के राज्यों में महर्षि जी के ज्ञान को प्रचारित और प्रसारित करना एक चुनौतीपूर्ण काम था और इस चुनौतीपूर्ण भूमिका को बखूबी निभाया श्री के मैकंदन जी ने। इन्होंने दक्षिण भारत में सिद्धार्थ और भावातीत ध्यान के शिक्षक तैयार किए। दक्षिण भारत में लोगों के आध्यात्मिक उत्थान के लिए इन्होंने वहां कई केंद्रों की स्थापना की। महर्षि जी ने ज्ञान का जो दिया जलाया उसका प्रकाश फैलाने में मैकंदन जी की भूमिका की जितनी सराहना करें वो कम है। और अब वो घड़ी आ गई है जिसका हम इंतजार कर रहे थे। श्री अनूप जलोटा जी, पद्मश्री अनूप जलोटा जी हमारे बीच में हैं और आज गुरुदेव की स्मृति में इस भजन संध्या का आयोजन किया गया है। मैं श्री अनूप जलोटा जी से अनुरोध करूंगा और उनकी पूरी टीम से अनुरोध करूंगा कि वो मंच पर आए। लोग उनके भजनों का इंतजार कर रहे हैं। श्री अनूप जलोटा जी पूरे दुनिया में जाने जाते हैं भजन सम्राट के रूप में और शायद ही दुनिया का कोई कोना हो जहां तक उनके भजन नहीं पहुंचे हैं। और भजन का नाम लेते ही श्री अनूप जलोटा जी का नाम और उनका चेहरा, उनके भजन हमारी स्मृतियों में एकाएक उभर कर आ जाते हैं। मैं अनुरोध करता हूं श्री अनूप जलोटा जी से जी का स्वागत करें। आप सबसे अनुरोध जोरदार तालियों से अनूप जी का स्वागत करें। मुंबई तक आवाज पहुंचे कि अनूप जी का जोरदार स्वागत दिल्ली में ऐसा हुआ था। बहुत बहुत आभार अनूप जी आपका। और अब मैं अनुरोध करूंगा अजय जी से कि संजना ठाकुर जी का बुके से स्वागत करें। संजना ठाकुर जी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। ये भजन मैं आपको नहीं सुनाऊंगा। महर्षि जी ने जो सबसे बड़ी चीज हम लोगों को सिखाई है वो है कि हंसते रहो। सारे गा पा धा पा मा धा पा, पा धा मा धा पा ग रे गा धा पा ग रे, रे मा पा धा पा ग रे नी धा, ग रे मा ग रे सा रे नी रे नी धा रे सा। है आँख वो है आँख वो जो शाम का दर्शन किया करे, है शीश जो प्रभु चरण ले वंदन किया करे। बेकार वो मुख है, बेकार वो मुख है जो रहे व्यर्थ बात में। मुख वो है जो हरि नाम का सुमिरन किया करे। अनूप जी को भले ही पद्मश्री मिला है लेकिन वो भारत के रत्न हैं, भारत रत्न है अनूप जी और भजन सम्राट हैं। पूरी दुनिया में उनका नाम है और हम बहुत आभारी हैं अनूप जी हमारे बीच आए। बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी और आपका आनंद जी दोनों का यहाँ आने के लिए। और आपको अंत में मुझे पद्मश्री से ज्यादा महर्षि मिला है। जय गुरुदेव।
At the conclusion of this wonderful celebration of Maharshi Jayanti, I am reminded of Maharshi Ji's words, "All glory to Gurudev." Maharshi Ji has always offered all achievements, successes and celebrations to the lotus feet of Gurudev and the holy tradition of masters. Taking this tradition forward, we bow down to the holy tradition and offer this auspicious celebration to the lotus feet of